नमस्कार मित्रों, मैं रवि प्रकाश मिश्र, भागवत वक्ता, ज्योतिषाचार्य बनारस से आप सबके बीच में एक विषय लेकर के आया हूँ। इसका नाम है षष्ठी व्रत। षष्ठी व्रत के विषय में हम सब जानेंगे। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि महाराज जी ये छठ व्रत क्या होता है। बिहार के लोग मनाते हैं, एक मन करता है कि हम सब भी मनाएं। इसका विधान क्या है, ये कौन देवी हैं, इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, तो हम सब चर्चा करेंगे इस विषय में। सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आप जब इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। जब लोग लाभान्वित होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान की कथा और ऐसे प्रसंगों को जो आगे की तरफ बढ़ाता है या प्रेरित करता है सुनने के लिए, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से एक एजेंट किसी का पैसा जमा करवाता है तो उसे भी कुछ धन प्राप्त होता है, उसी तरह से आप सब कथा सुनेंगे, उसका पुण्य तो प्राप्त होगा ही, साथ साथ आप जब शेयर करेंगे इसका भी पुण्य प्राप्त होगा। सोशल मीडिया पे ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं, तो हम इसका सही प्रकार से उपयोग करें, यूज करें। तो हम सब धर्म के को धारण करके हम इस चैनल को इसका उपयोग करें। तो आइए हम सब जानते हैं षष्ठी व्रत के बारे में। ये षष्ठी व्रत क्या है? तो ये षष्ठी व्रत जो मूल प्रकृति देवी हैं, उनके छठवें अंश से इनका अवतार हुआ है। यह षष्ठी देवी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिनका नाम षडानन है, उन्हीं की पत्नी है। इनका नाम देवसेना भी है। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसमें पंचांग पूजन करते हैं। आपके यहाँ विवाह भी होता है तो विवाह में षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका की हम सब पूजा करते हैं। आपके कुल पुरोहित पूजन कराते हैं। जो भी संस्कार होते हैं, षोडश संस्कार में अंत्य कर्म श्राद्ध को छोड़ करके बाकी जितने भी संस्कार होते हैं, सभी संस्कार में षोडश मातृकाओं का पूजन होता है। उन षोडश मातृकाओं में एक देवसेना का पूजा होता है। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातराह धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता। ऐसा ऐसे 16 देवियां हैं। 16 देवियों में एक देवी का नाम देवसेना है, जिनको हम छठ मैया के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि महाराज जी, आपने कहा कि ये षष्ठी देवी हैं, ये षष्ठी देवी का प्रमाण क्या है, शास्त्रों में इनका नाम क्या है? तो मैं आप सबसे मैं बता दूं कि यह षष्ठी देवी कोई और नहीं है, साक्षात गायत्री और सावित्री की स्वरूपा है। गायत्री सहस्त्र नामावली में 4 ऐसे नाम आते हैं जो षष्ठी देवी के नाम से हैं। षष्ठी प्रिया इत्यादि 4 नाम षष्ठी देवी के नाम से है। तो गायत्री देवी का ही एक रूप है षष्ठी देवी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि महाराज जी, आपने कहा कि ये षष्ठी देवी हैं, छठ मैया हैं, छठी मैया हैं, और आप ये नहीं बताते हैं कि फिर सूर्य की पूजा क्यों की जाती है? भाई, आप तो छठी मैया का आप पूजा का विधान बता रहे हैं और सूर्य की हम पूजा कर रहे हैं। तो हम ये जान लें कि जो गायत्री और सावित्री हैं, यह सूर्य की मातृशक्ति हैं। इसलिए सूर्य के सामने खड़े होकर के हम प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य के अंदर स्थित मातृशक्तियां, आप मेरे वंश के विस्तार में आप सहायक हो। सज्जनों, आत्म आत्मनः कुल देवता, कुल के जो देवता हैं, उनके रुष्ट हो जाने से, सूर्य के रुष्ट हो जाने से वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पुत्र का कारक ग्रह है ज्योतिष के अनुसार, वह सूर्य होता है। आत्मा का कारक सूर्य होता है। स्थान में पंचम स्थान पुत्र का स्थान होता है और ग्रह में सूर्य जो है कि कारक ग्रह है। इसलिए वंश के विस्तार के लिए और अपनी
आयु और आयुष्य की वृद्धि के लिए हम छठ व्रत करते हैं। छठ षष्ठी देवी जो सूर्य की मातृशक्ति हैं, हम उनकी उपासना करते हैं और पूजा करते हैं। ये छठ व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। सभी महीने में, चैत्र महीने में मनाया जाता है, वैशाख में मनाया जाता है, ज्येष्ठ में मनाया जाता है। ऐसे करके सभी महीनों में मनाने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। अब आपके अंदर प्रश्न होगा कि महाराज जी ये कार्तिक महीने में क्यों मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को यह व्रत इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस समय इस प्रकृति में सभी वनस्पतियों में सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। इतनी अधिक मात्रा में किसी भी समय आपको फल प्राप्त नहीं होगा। वो अपक्व हो, कच्चा हो या पका हुआ हो, सभी फल लगभग इस मौसम में प्राप्त होते हैं, इस समय प्राप्त हो जाते हैं। तो फल का अर्थ ये हुआ कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके परिणाम उसके फल के लिए ही करते हैं। जैसे हमने वृक्ष को लगाया, तो वृक्ष लगाए तो उसका अंतिम परिणाम क्या है? फल है। हमने आम लगाया तो आम किस लिए लगाया? तो उसका अंतिम परिणाम है फल की प्राप्ति। उसी प्रकार हमारे जीवन के जितने भी कर्म हैं, सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य, अंतिम फल क्या है? इस कामना से फल की प्राप्ति के लिए हम सभी फलों को लेकर के और सूर्य के सामने सरोवर के तीर पे खड़े होकर के सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देव, हमारे सभी वनस्पतियों की रक्षा करते हुए और हमारे आयुष्य की वृद्धि करें, क्योंकि इन वनस्पतियों से ही हमारी रक्षा होगी। यदि वनस्पतियां नहीं रहेंगी, यह पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, तो हमारा जीवन भी सही से नहीं हो सकता। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए छठ व्रत किया जाता है। और हम सूर्य से हम आयु और आरोग्य की प्रार्थना करते हैं, आयुष्य की प्रार्थना करते हैं, और साथ साथ हम अपने कुल के विस्तार के लिए पुत्र की कामना करते हैं। अब पुत्र की कामना में आप ऐसा ना समझे कि केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए ही, नहीं नहीं नहीं, पुत्र यहाँ कहने का अर्थ ही पुत्री से भी है। पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति के लिए आप छठ व्रत की उपासना कर सकते हैं। सज्जनों, छठ व्रत जैसा कठिन व्रत और कोई भी नहीं है। इस वर्ष 18 तारीख को छठ व्रत पड़ा है और 19 तारीख को सूर्यार्घ पड़ा है, अर्घ दे करके। अच्छा, एक चीज आप ये समझें कि उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूर्य को कोई प्रणाम नहीं करता। एक छठ व्रत ही ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य की उपासना करता है। ये बताता है कि केवल आप सुख में ही आपके साथ ये धर्म नहीं रहता, आपके दुख में भी यह धर्म आपके साथ रहता है। उगते हुए प्रभाव जब बढ़ता है तब तो धर्म रहता है, लोग रहते हैं। यह संस्कृति, ये धर्म, ये सभ्यता, ये परंपरा केवल आपके उगते हुए स्वरूप की पूजा नहीं करती, अपितु डूबते हुए आपके डूबते हुए समय में वो आपके साथ यह धर्म रहता है, ये संस्कृति रहती है, ये लोग रहते हैं। इसको बताने की एक प्रक्रिया है छठ व्रत। और तीसरी चीज मैं आपसे ये बता दूं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में और 38वें अध्याय में षष्ठी देवी का स्तोत्र है। षष्ठी देवी के बारे में, उसमें उपासना के बारे में बताया गया है, षष्ठी देवी के पूजा के बारे में, स्तोत्र के बारे में बताया गया है। ब्रह्म वैवर्तक महापुराण में इसका वर्णन है। वेद की ऋचाओं में गायत्री मंत्र को आत्मा कहा गया है। तो ये गायत्री, सावित्री, यह सभी मंत्रों की आत्मा है, वेद की आत्मा है। और सूर्य क्या है? तो ज्योतिष में यह आत्मा कारक है, अर्थात अपने आत्म कल्याण की कामना से, वंश की वृद्धि के लिए, आयु की प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार के मनोरथों की पूर्ति के लिए, वनस्पति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए यह छठ व्रत का विधान
शास्त्रों में बताया गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र मनु हुए और मनु की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी बड़े थे और प्रियव्रत जी छोटे थे, और प्रियव्रत जी की कोई संतान नहीं थी, तो प्रियव्रत जी षष्ठी देवी की उपासना किए और षष्ठी देवी के प्रभाव से उनके यहाँ पुत्र हुए। महाराज, उसे पुत्र के प्रभाव से यह सप्तद्वीपवती पृथ्वी पे पूरा साम्राज्य हुआ। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं षष्ठी देवी, यह सूर्य की मातृशक्ति हैं। तो हम सब ने षष्ठी देवी के बारे में जाना। और भी आप किसी विषय को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में आप हमें मार्गदर्शन करें, हमें बताएं, मैं और जानकारी आपके सामने लेकर के आऊं, आपको और लाभ पहुंचाऊं, लाभान्वित करूं। धन्यवाद।